आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस की रिवीजन। और कैलकुलस की रिवीजन में हम कोनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली कोनिक जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं वो है पैराबोला। पैराबोला हम किस तरह की कोनिक को कहते हैं? अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, हम एक लाइन ले लें। क्या लें? एक लाइन लें। फ़र्ज़ करें इस लाइन का नाम हमने एल रख लिया। जो लाइन हम लेने लगे हैं, हम इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। फ़र्ज़ करें वो मैंने ये वाली लाइन ले ली और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। एक पॉइंट ले लें, नाम इसका f रख लें। इस पॉइंट में ख़ास बात है कि ये इस लाइन पर नहीं लेना जो हमने l ली है, इसके अलावा कहीं भी लेना है, नॉट ऑन लाइन l। ये पॉइंट आपने लाइन l पर नहीं लेना है। और ये जो पॉइंट हम लेने लगे हैं, इस पॉइंट को हम फोकस कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? इसको हम फोकस कहा करेंगे। फ़र्ज़ करें वो ये पॉइंट है f इक्वल्स टू a और 0। अब आप ऐसा करें, सेट बनाएं पॉइंट्स का। वो पॉइंट्स आपने कहाँ से लेने हैं? इस प्लेन में से। कौन से वाले पॉइंट्स लेने हैं? जिनका फासला सेम हो। कहाँ कहाँ से? इस लाइन L से, यानी डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से। वो पॉइंट ढूंढें जिन पॉइंट्स का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से फासला सेम हो। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है, इसका फोकस से डिस्टेंस a है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी a है। इस तरह के पॉइंट्स आप ढूंढ लें और उन पॉइंट्स को ढूंढ के आप मार्क कर लें, उनका सेट बना लें। जो सेट बनेगा, जो कर्व बनेगी, उस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। अगर ये वाला फोकस लिया जाए और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ली जाए और डिस्टेंस निकाल के उनको इक्वल रख के सिंप्लीफाई किया जाए, तो हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ड्राइव कैसे की गई है मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इस वक्त इसकी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये इक्वेशन याद हो और इस इक्वेशन से रिलेटेड बातें आपको याद हों कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है, इस पैराबोला का फोकस क्या है? a0। अगर आपको इक्वेशन लिखी हुई मिल जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और कहा गया हो कि a पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला का फोकस आपको याद रखना है a0 है। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स आपको याद रखनी है, x इज इक्वल टू माइनस ए है। a0 इसका फोकस है, x इज इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला के बारे में कुछ और बातें आपको याद रखनी है कि पैराबोला का एक्सिस किस चीज़ को कहते हैं। पैराबोला का एक्सिस एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो फोकस में से पास करे। फोकस में से तो इन्फिनिट लाइंस पास कर सकती हैं। एक खूबी ये कि वो कहाँ से पास करे? फोकस में से। पैराबोला का एक्सिस एक लाइन को कहेंगे, एक ऐसी लाइन को कहेंगे जो फोकस में से पास करे। फोकस में से इन्फिनिट लाइंस पास कर सकती हैं, उनमें से वो वाली लाइन लेनी है जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। फोकस में से इन्फिनिट लाइनें गुजर सकती हैं। हमने उन इन्फिनिट लाइनों में से वो वाली लाइन लेनी है जो फोकस में से गुजरने के साथ साथ डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 के एंगल बनाए, और वो लाइन इस वक्त एक्स एक्सिस है। इस लाइन को हम पैराबोला का एक्सिस कहते हैं। याद रखना है, ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भला? एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, तो याद रहे ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है। बात करने लगे हैं कि पैराबोला का वर्टेक्स किस चीज़ को कहते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पे पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करता है। ये आपके सामने पैराबोला है, ये इस पैराबोला का एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है, उस पॉइंट को हम पैराबोला का वर्टेक्स कहते हैं, और वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इस पैराबोला का वर्टेक्स है। क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स?
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। तो पैराबोला ये जो आपके पास y² = 4ax है, इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पैराबोला अपने एक्सिस को मीट कर रहा है। अब हम देखने लगे हैं कि लेटस रेक्टम किस चीज़ को कहते हैं। लेटस रेक्टम कहते हैं हम एक लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन इन्फिनिट लेंथ की होती है। लाइन सेगमेंट एक ख़ास पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ख़ास पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। लाइन सेगमेंट हो, वो लाइन सेगमेंट फोकस में से पास कर रहा हो, यानी एक लाइन लें हम जो फोकस में से पास करे। फोकस में से तो इन्फिनिट लाइंस पास कर सकती हैं, उनमें से कौन सी लाइन लें जो पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स के? क्या हो? डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। फोकस में से लाइन लें, लाइन कह रहा हूँ लेकिन बाद में हम उसका सेगमेंट ले लेंगे, पूरी लाइन नहीं लेंगे। फोकस में से पास करें और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से लाइन गुजरे फोकस में से और इसके पैरेलल हो, वो ये वाली लाइन बन रही है। इस तरह की कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं? ये जो फोकस में से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, ये एक ही लाइन हो सकती है, लेकिन हमने ये पूरी लाइन नहीं लेनी है, लाइन सेगमेंट लेना है। इसमें एक और ख़ास बात है कि इसके एंड्स कहाँ पर हों? पैराबोला पर हो। वैसे लाइन तो ये ऊपर और नीचे इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन बस इसको एंड कर दें। कहाँ पर एंड कर दें? पैराबोला पर। ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं फ़र्ज़ करें L' और L कह लेता हूँ, इस पॉइंट को L और इस को L', तो ये वाला लाइन सेगमेंट L' जो कहाँ से पास कर रहा है? फोकस में से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। अगर मैं L से L' तक की लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे ये L और L' कैलकुलेट करने पड़ेंगे। L और L' कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? इस लाइन के लिए x की वैल्यू हमेशा a है। अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला में x की जगह a पुट करूं तो y के आंसर्स आ जाएंगे +-2a। ये वाला पॉइंट a और 2a हो जाएगा और ये वाला पॉइंट a और -2a हो जाएगा। ये लेटस रेक्टम के एंड्स आ गए। L से लेकर L' तक की जो लेंथ होगी उसे हम लेटस रेक्टम की लेंथ कहेंगे, और वो जब आप कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आंसर 4a आएगा। कितना आंसर आएगा? 4a। और अगर आप इसकी इक्वेशन देखना चाहें, ये लाइन है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इस लाइन का x हमेशा कितना है? a है। तो x = a जो है वो इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। हमने लेटस रेक्टम के बारे में सीखा है कि क्या होता है। पैराबोला से रिलेटेड लास्ट डेफिनेशन करने लगे हैं। पैराबोला के वर्टेक्स पर टेंजेंट, ये आपके सामने पैराबोला है, y² = 4ax वाला। ये इसका वर्टेक्स है, 0 0 इसका वर्टेक्स है। यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये इस पैराबोला का टेंजेंट है। y एक्सिस इसके वर्टेक्स पर बनने वाला टेंजेंट है। y एक्सिस, और अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या इक्वेशन होती है y एक्सिस की? y एक्सिस के लिए x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इस पैराबोला के लिए जो टेंजेंट है वो y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन x = 0 है। और ये टेंजेंट कौन से वाले पॉइंट पर है? ये टेंजेंट पैराबोला के वर्टेक्स यानी 0 0 पर है। तो आइंदा आपको याद रखना है कि y² = 4ax, अगर a पॉजिटिव है तो उस पैराबोला की शेप ये है। इसका फोकस यहाँ है a0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स x = -a है, इसका एक्सिस x एक्सिस है, y = 0, इसका लेटस रेक्टम ये लाइन सेगमेंट है जो फोकस में से पास कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट a 2a और a -2a हैं। इस लेटस रेक्टम की लेंथ 4a है। इसका वर्टेक्स, वो पॉइंट जहाँ पैराबोला अपने एक्सिस को मीट कर रहा है, वो 0 0 है। और इस वर्टेक्स पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो y एक्सिस है, x = 0। y² = 4ax में a > 0 के साथ ये पैराबोला की शेप आपको याद रखनी है। हम सीखने ये लगे हैं, बल्कि याद करने लगे हैं, अगर पैराबोला y² = 4ax जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका मेकअप करके उसको इस शेप में लाया जा सकता है।
वाई स्क्वायर की जगह वाई माइनस किसी नंबर का स्क्वायर और 4ax की जगह x माइनस सम नंबर। तो ऐसी सूरत में बेसिकली हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से उसका फोकस, उसका वर्टेक्स, उसकी डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको याद रखने का तरीका बताने लगा हूँ। एक तो ये चूँकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा है, a पॉजिटिव रखते हुए, तो याद रहे इसकी शेप जो है वो इस तरह की है। जब आपको याद हो जाएगा कि शेप इस तरह की है तो इस तरह की शेप का फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह आपको याद हैं। यहाँ पर अब क्या चेंज आएगी, याद रहे अगर y में से k और x में से h माइनस हो रहा है तो आपने याद रख लेना है कि वर्टेक्स उसका 0 0 था, लेकिन इसका वर्टेक्स ये वाले पॉइंट्स h और k हैं। x h है और y k है। अब बाकी क्या क्या चेंजेस आएंगी, बाकी चेंजेस मैं याद करवा देता हूँ आपको कि बाकी चेंजेस में जहाँ भी x कोऑर्डिनेट हो उसमें आपने ये h ऐड कर लेना है, और जहाँ भी y कोऑर्डिनेट हो उसमें आपने k ऐड कर लेना है। फोकस, वर्टेक्स वगैरह वगैरह में उसका जो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का फोकस और वर्टेक्स आपको याद हैं, उसके x कोऑर्डिनेट में आपने h ऐड कर लेना है वर्टेक्स वाला, और y कोऑर्डिनेट k ऐड कर लेना है। और जहाँ जहाँ इक्वेशंस हों एक्सिस की, डायरेक्ट्रिक्स की या लेटेस्ट रेक्टम की, उसमें जहाँ x है उसकी जगह आपने लिख लेना है x माइनस h, और जहाँ y है वहाँ आपने लिख लेना है y माइनस k। ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर पूरा प्रोसेस करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का तो आप मालूम कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसी इक्वेशन बन गई है a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो उसका वर्टेक्स जो है x में से जो नंबर माइनस हो रहा है और y में से जो नंबर माइनस हो रहा है वो उसका वर्टेक्स है h और k। फोकस जो स्टैंडर्ड शेप के होते हैं, वर्टेक्स जो स्टैंडर्ड शेप के होते हैं, उनके x कोऑर्डिनेट्स में h ऐड कर लेना है, y कोऑर्डिनेट्स में k ऐड कर लेना है। इक्वेशंस जो लेटेस्ट रेक्टम की होती है, स्टैंडर्ड शेप की जो एक्सिस की होती है, उसमें जहाँ x आए वहाँ x माइनस h लिख लेना है, जहाँ y आए वहाँ y माइनस k लिख लेना है। अब ज़रा याद करते हैं, इस स्टैंडर्ड में फोकस जो है वो हमारे पास यहाँ पर है और वो a और 0 है। अब इस इक्वेशन के लिए फोकस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट a में h ऐड हो जाएगा, यानी फोकस का x कोऑर्डिनेट a प्लस h, और y कोऑर्डिनेट 0 में k ऐड हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट k हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये जो स्टैंडर्ड है इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, x इज इक्वल टू माइनस a। शेप के साथ ये चीज़ें याद रखना आसान काम है। अब इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैंने कहा इक्वेशन जहाँ आए वहाँ x की जगह ये नंबर लिख लें, तो इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स x माइनस h इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगी, या x इज इक्वल टू माइनस a प्लस h हो जाएगी। इस वाले पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम, उसकी अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड शेप में ये लेटेस्ट रेक्टम है, x इज इक्वल टू a। क्या है, x इज इक्वल टू a। अब इस पैराबोला के लिए x की जगह मैं x माइनस h लिख लूँगा, तो x माइनस h इज इक्वल टू a, इसकी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। लेंथ इसकी 4a है, इसकी लेंथ भी 4a ही होगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी लेटेस्ट रेक्टम की। पैराबोला का जो एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो कौन सा है, x एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है। तो इस पैराबोला के लिए जो एक्सिस होगा वो y की जगह क्या, y उसमें y इज इक्वल टू 0 था, इसमें y की जगह y माइनस के आ जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वर्टेक्स के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए, यहाँ पे ये वाला टेंजेंट था जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 थी, तो इसमें x की जगह x माइनस h लिख लेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो x माइनस h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो मैंने तरीका बताया है याद रखने का, ये तरीका हर जगह आप यूज़ करेंगे, हर पैराबोला की इक्वेशन में, हर एलिप्स की इक्वेशन में, हर हाइपरबोला की इक्वेशन में,
जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस तरह की चेंज आ जाएगी कि x में से कोई नंबर माइनस हो जाएगा और y में से कोई नंबर माइनस हो जाएगा, तो उस फिगर से रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो भी आपको पॉइंट्स गिवन हैं उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स में h ऐड कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स में k ऐड कर लेंगे, और जो भी आपको इक्वेशंस गिवन हैं उनकी इक्वेशंस में जहां x आ रहा होगा x की जगह x माइनस h लिख लेंगे, जहां y आ रहा होगा y की जगह y माइनस k लिख लेंगे। ये मेथड हम हर जगह यूज़ किया करेंगे। ये मेथड आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। हमने y² = 4ax पैराबोला देखा है, वो इस तरह का है। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि ये राइट वर्ड ओपन पैराबोला है। क्या वर्ड यूज करते हैं कि राइट की तरफ को ओपन हो रहा है। y² = 4ax में अगर a पॉजिटिव हो, इस वक्त हम देखने लगे हैं कि अगर y² = 4ax ही इक्वेशन हो लेकिन a नेगेटिव हो तो क्या होगा, उल्ट हो जाएगा। ये y² = 4ax में a ग्रेटर के साथ राइट वर्ड ओपन था, तो y² = 4ax इक्वेशन में ही अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो ये लेफ्ट वर्ड ओपन होगा। ये इस तरह की शेप होगी, पैराबोला इस तरह का हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, फोकस यहाँ आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर ए की शेप में लिखा हो तो आप इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन अगर यहाँ ए की जगह कोई नंबर हो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ही या तो वो नेगेटिव नज़र आ रहा होगा या वो पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, और अगर पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा तो राइट की तरफ को ओपन होगा, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर होगा तो लेफ्ट की तरफ को ओपन होगा। बाकी इसी तरह के 3 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हमारे पास और हैं, हम उनको भी देखते हैं। 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हमने याद रखने हैं। एक स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, बाकियों को उसी रेफरेंस से याद रखेंगे। अब जो हम पैराबोला देखने लगे हैं वो है y² = -4ax। इसमें भी a पॉजिटिव के साथ हम बात कर रहे हैं, a नेगेटिव के साथ जब बात करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में बातें हो जाएंगी, और अगर नंबर होगा तो फिर आप देख लेंगे कि पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है। y² = -4ax पैराबोला की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये लेफ़्ट की तरफ को ओपन होगा। लेफ़्ट की तरफ को ओपन होगा तो क्या फोकस होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे अगर फोकस है तो आप गैस कर सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस का होगा। उसमें a था तो यहाँ -a हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट इस फोकस का चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो कितना हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर इसका y कोऑर्डिनेट फोकस का 0 हो जाएगा। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स किधर को होगी, शेप देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पर होगी। इस साइड पर x की वैल्यू होगी और a होगी, डायरेक्ट्रिक्स x = a होगी। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वो लाइन जो फोकस में से पास करे डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 के एंगल बनाए, वो लाइन x एक्सिस है, यानी इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो x एक्सिस होगा। और x एक्सिस की इक्वेशन हमें मालूम है क्या होती है, y = 0 होती है। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ये पैराबोला अपने एक्सिस को जहां मीट कर रहा है और वो पॉइंट वर्टेक्स क्या है, 0 0 है इसका वर्टेक्स। इस पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, इस पैराबोला में वो लाइन सेगमेंट जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, वो ये लाइन सेगमेंट है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी इक्वेशन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, -a, तो x = -a जो है वो इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी। आप गैस कर सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो इस दफ़ा कितना होगा, -a, और y कोऑर्डिनेट जो है वो 2a होगा। इसका x कोऑर्डिनेट -a और y कोऑर्डिनेट -2a होगा। लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो वो 4a होगी। L से L' तक की जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 4a आएगी। वर्टेक्स पे अगर हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो ये इसका वर्टेक्स है और ये वाली लाइन इसका टेंजेंट है, और ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0 इसकी इक्वेशन होती है।
ये हमने देख लिया y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अगर पैराबोला की इक्वेशन इस शेप की हो तो लेफ्टवर्ड ओपन से आप सारी चीज़ें आसानी के साथ गेस कर सकते हैं कि फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट क्या होगा, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी और लेटस रेक्टम इटसेल्फ क्या होगा। अगर जो पैराबोला की इक्वेशन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax जैसी हो, लेकिन y में से माइनस हो रहा हो और x में से भी माइनस हो रहा हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको याद कैसे रखनी है। एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की शेप आपको याद है, लेफ्टवर्ड ओपन होता है, फोकस यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, ये इसका लेटस रेक्टम है, यहाँ टेंजेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद है। ऐसी सूरत में जब x में से h और y में से k माइनस हो जाएगा तो हमारा जो वर्टेक्स है हमारे पास वो h और k होगा। और बाकी बातें याद रखने का तरीका आपको बताया है कि जहाँ पॉइंट्स आएंगे आर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में, वहाँ x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लेंगे। और जहाँ इक्वेशंस आएंगी वहाँ पे जहाँ x आ रहा होगा उसकी जगह x माइनस एच लिख लेंगे, जहाँ y आ रहा होगा वहाँ y माइनस के लिख लेंगे। फोकस इस स्टैंडर्ड शेप में हमें याद है कि फोकस जो है यहाँ पर -a और 0 होता है। तो अब इस इक्वेशन के लिए फोकस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -a में h ऐड कर लें और y कोऑर्डिनेट 0 में k ऐड कर लें, यानी 0 प्लस k, यानी सिर्फ k कह सकते हैं आप, यानी इसका फोकस -a प्लस h और k हो जाएगा। ज़ुबानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, शेप बनाएं, ये ज़ुबानी याद है। x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लें, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लें। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स ये रही, इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड शेप में x इज इक्वल टू a है। अब इस शेप में क्या हो जाएगी, x की जगह x माइनस एच आ जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू a हो जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेटस रेक्टम ये रही हमारे पास, x इज इक्वल टू -a है, और इस इक्वेशन के लिए x माइनस एच लिख लेंगे, x माइनस एच इज इक्वल टू -a। इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ जो है वो 4a ही आएगी। अगर ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट -a और y कोऑर्डिनेट -2a है, यानी ये L प्राइम जिसको हम कहते हैं, और ये जो L है इसका x कोऑर्डिनेट लेफ्ट पे -a और y कोऑर्डिनेट 2a है। और अगर हम इस पैराबोला के लिए मालूम करना चाहें तो x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लें, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लें, लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स भी आ जाएंगे आपके पास। अगर हमें मालूम करना है एक्सिस ऑफ पैराबोला तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो फोकस में से पास कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। लेकिन इस केस में y की जगह y माइनस के लिख लेंगे, y माइनस के इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, या y इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। अगर हम मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका टेंजेंट है, y एक्सिस यानी x इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के लिए x की जगह x माइनस एच लिख देंगे, तो वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट है वो x माइनस एच इज इक्वल टू 0 है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पैराबोला की चीज़ें हमें याद हैं, उनकी मदद से y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस एच की चीज़ें जो हैं वो हम बना सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, यहाँ से x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस की आती हैं, ये इस तरह से ऊपर की साइड पे बनता है, हम कहते हैं अपवर्ड ओपन पैराबोला है। फोकस आप शेप का अंदाज़ा लगाते हुए, शेप की मदद से याद रखते हुए गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे होगा। अगर फोकस यहाँ होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट ऊपर को है, और स्टैंडर्ड जैसे पहले में निकला था y कोऑर्डिनेट इसका a आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फोकस है, आपको ज़ुबानी याद रखना है, या आपने को मैंने बता दिया, इसकी शेप देख के आप गैस कर सकते हैं कि फोकस क्या है। पैराबोला का जो
एक्सिस है। एक्सिस से पहले हम बात कर लेते हैं पैराबोला की। जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स शेप देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स होगी और नीचे की तरफ है तो y की वैल्यू -a जो है वो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, y इज इक्वल टू -a। जो पैराबोला का एक्सिस है जो फोकस में से पास करे और इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 का एंगल बनाए, वो यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है, यानी इसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस है और जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। वर्टेक्स ये स्टैंडर्ड ओरिजिन पर आ रहा है, आसानी से देखा जा सकता है। इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, ये वाला लाइन सेगमेंट L और L प्राइम, ये यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स रहेगी और कितनी है, y की वैल्यू a इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है और इसके L और L प्राइम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हाइट इसकी a आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट a आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट जब y की जगह यहाँ a पुट करेंगे तो x इधर वाले का 2a आ जाएगा और इस साइड वाले का -2a आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट a आ जाएगा। ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स निकल आए। अगर इस लेटेस्ट रेक्टम की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में हमेशा 4a ही आती है। और वर्टेक्स पर अगर हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं, ये वर्टेक्स है, x एक्सिस जो है इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट है। x एक्सिस क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है और x एक्सिस की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, यानी y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका टेंजेंट है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला, जिसमें a पॉजिटिव हो, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और पहली शेप की मदद से ही, पहली शेप जो आपने याद की है उसको देखते हुए ही आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी लिख सकते हैं। एक शेप स्टैंडर्ड याद कर लें, बाकी चार तस्वीर को जहन में लाते हुए आप फ़ौरन से बना सकते हैं। और अगर x की जगह x माइनस h आ जाए, y की जगह y माइनस k आ जाए तो उसका मेथड भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट्स आएंगे पॉइंट्स के, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लेना है, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लेना है। जहाँ जहाँ इक्वेशंस लिखनी होंगी वहाँ पे y की जगह y माइनस k लिख देना है और x की जगह x माइनस h लिख देना है। और अगर आपके पास जो पैराबोला है वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा हो, लेकिन x की जगह x माइनस h का स्क्वायर आ जाए और y की जगह y माइनस k आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, तरीका मैं सिखा चुका हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन की मदद से उसकी इन्फॉर्मेशन मालूम कर लेंगे। इसको स्केच कर लेते हैं ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें याद रहे और उसकी मदद से फिर हम इस पैराबोला की इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। सबसे पहले तो एक बात याद रहे, इसमें वर्टेक्स 0 0 होता है, लेकिन इसमें वर्टेक्स हमारे पास h और k हो जाएगा। फोकस क्या होगा, इसमें फोकस यहाँ होगा 0 और a, तो इसमें फोकस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लेंगे। फोकस x कोऑर्डिनेट में h ऐड करने से 0 प्लस h हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट में k ऐड करने से a प्लस k हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इस शेप में, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -a और यहाँ अब y की जगह y माइनस k लिख देंगे, y माइनस के इज इक्वल टू -a, हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे होगी, लेटेस्ट रेक्टम y इज इक्वल टू a और यहाँ पर y की जगह y माइनस के आ जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू a। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की चारों स्टैंडर्ड शेप में या उनके कॉरस्पॉन्डिंग इन शेप में हमेशा 4a ही है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, आपको सिखाए हैं, हाइट इसकी a है, y को यहाँ पर a लिखें तो इधर वाला x 2a निकल आता है और इधर वाला x -2a निकल आता है। और अगर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए तो x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लें, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लें तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकल आएंगे। और हमें चाहिए पैराबोला का एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस ये लाइन है, y एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस है और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है और इस इक्वेशन के लिए
x माइनस एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आ जाएगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स ये रहा, इस पे टेंजेंट जो इसको टच करती हुई लाइन जा रही है वो x एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। और यहाँ पे y की जगह y माइनस के लिख लेंगे, y माइनस के इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला अपवर्ड है, और अगर x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के वाला पैराबोला बन जाए तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम करेंगे वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। और 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन में से 4th इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड थी, आप गैस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड ओपन होगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप आसानी के साथ गैस कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फोकस क्या होगा। फोकस यहाँ होगा, यहाँ होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस a होगा। तो फोकस आप देख सकते हैं कि कितना आएगा, 0 और माइनस a आएगा। डायरेक्ट्रिक्स गैस कर सकते हैं, यहाँ होगी और यहाँ पर y इज इक्वल टू a होगी। इस तरह से आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसकी गैस कर सकते हैं, ना सिर्फ इसकी गैस कर सकते हैं बल्कि अगर इक्वेशन की शेप क्या आ जाए, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y माइनस के, तो आप उसके बारे में भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से गैदर कर सकते हैं, बना सकते हैं कि क्या होगा। बस आपको याद रखना है शेप को, राइटवर्ड ओपन, लेफ्टवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन, डाउनवर्ड ओपन। फोकस हमेशा जिस तरफ को पैराबोला की ब्रांचेस जा रही हैं डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर, ये इसका एक्सिस और ये इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स, और यहाँ पे इसका लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हर केस में ही हमेशा 4a। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद भी रखनी है और चारों केसेस में बना भी लेनी है। और ये जो मैंने तरीका आपको बताया है कि जब x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के बन जाए, ये बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से बनता है। और ये काम हमने हर जगह इसी तरह से करना है, वो चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड शेप से चेंज हो गई है, x माइनस एच और y माइनस के में चेंज हो गई है, तो उनके जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनके x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर लें, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर लें, और जहाँ जहाँ इक्वेशंस बन रही हैं उनमें जहाँ x है वहाँ x माइनस एच लिख लें और y की जगह y माइनस के लिख लें। ये बातें याद रखते हुए फ़िलहाल हम पैराबोला के MCQs करने लगे हैं। MCQ आपके सामने है, फोकस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है, हमें इसका फोकस मालूम करना है। इसके लिए सबसे पहले इसकी शक्ल स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड शक्ल बनाने के लिए इसमें देखें x का स्क्वायर है और y की पावर 1 है, तो x में कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x, y को और 17 को राइट पर ले जाएं, 8y प्लस का हो गया, 17 माइनस का हो गया, क्योंकि पैराबोला की जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं उनमें स्क्वायर वाली टर्म हमने लेफ़्ट पे रखी है और 1 पावर वाली टर्म राइट पर रखी है। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, लेफ़्ट पर भी ऐड कर लिया और राइट पर भी ऐड कर लिया। लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे बन गया 9 और माइनस 17। 9 और माइनस 70 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और इसमें से 8 कॉमन ले लें, y माइनस 1 आ गया। ये स्टैंडर्ड शेप बन गई। कौन सी वाली स्टैंडर्ड शेप बन गई? आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली स्टैंडर्ड शेप बन गई। 4a यहाँ पर ये y का कोफिशिएंट ये 8 हो गया, 4a 8 हो गया, और a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ गई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में x प्लस के और माइनस के लेफ़्ट और राइट होंगे, और ये अपवर्ड शेप में बनेगा। यहाँ पे ये प्लस का 8 आ रहा है। स्टैंडर्ड शेप हमने a पॉजिटिव के साथ ही याद रखी हुई है। अपवर्ड शेप में यहाँ पे हमें चाहिए फोकस, यहाँ फोकस होता है, और स्टैंडर्ड शेप में फोकस होता है यहाँ पर x 0 और y a कितना आया है यहाँ पर 2, तो 0 और 2। लेकिन ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है।
क्या फ़र्क है, x में से +3 हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने के लिए बेसिकली x में से -3 हो रहा है। x में से जो -3 हो रहा है और y में से 1 माइनस हो रहा है। x कोऑर्डिनेट में हमने ये -3 ऐड कर लेना है, y कोऑर्डिनेट में हमने ये 1 ऐड कर लेना है, तो हमारे पास फोकस जो है वो बन जाएगा। 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 और इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, -3 और 3 जो है वो इसका फोकस है। तो हमारी चॉइस इस वक्त -3 और 3 ये हमारी चॉइस है। स्टैंडर्ड शेप से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड शेप से कंपेयर करके 4a निकालेंगे, स्टैंडर्ड शेप में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, उसके x कोऑर्डिनेट में जो यहाँ में x में से माइनस हो रहा है उसे ऐड कर लेंगे और y में से जो माइनस हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट में ऐड कर लेंगे। यानी इस 0 में मैंने -3 ऐड कर लिया और इस 2 में मैंने 1 ऐड कर लिया, तो मेरे पास जो फोकस है वो फोकस क्या बन गया, -3 और 3। फोकस स्टैंडर्ड शेप का 0 और 2 निकलता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 0 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रहे 0 2 तो उस वक्त है जब एग्जैक्टली शेप ऐसी हो, लेकिन हमारी शेप जो बनी है एग्जैक्टली वैसी नहीं बनी है, थोड़ी सी उससे डिफरेंट बनी है। और x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k की शेप बनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका फोकस मालूम कर लिया है। नेक्स्ट MCQ है, आपके पास इक्वेशन मालूम करनी है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की, और ये पैराबोला है। ये पैराबोला वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, x² इज +6x माइनस 8y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड शेप में लाएंगे, और मैंने अभी ऊपर कैलकुलेशंस की थी, ये बन जाएगा x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y - 1, और इसको शेप दे लें x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y - 1, और कौन सी शेप बन रही है, ये बन रही है x² इज इक्वल टू 4ay। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला हम डिसाइड कर चुके हैं, हम दोबारा भी डिसाइड कर लेते हैं। ये 4a, ये 4a 8 है, तो 4a 8 से मेरे पास a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और मुझे मालूम करना है क्या, इस दफ़ा मालूम करना है डायरेक्ट्रिक्स। याद करें इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स जो है ये यहाँ नीचे है, y इज इक्वल टू -a। y की जगह यहाँ लिख देंगे आप ये y - 1 इज इक्वल टू माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 2, और -1 को उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू -1 जो है वो क्या आ गई, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, और y इज इक्वल टू -1 हमारी चॉइस A जो है वो चॉइस है, करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट MCQ में इक्वेशन मालूम करनी है लेटर सेक्टम की इस पैराबोला की। पैराबोला वही है, सेम कैलकुलेशंस हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y - 1, और ये x² इज इक्वल टू 4a y शेप का पैराबोला है जो कि अपवर्ड ओपन है, और इसमें लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा है। लेटेस्ट रेक्टम इसमें यहाँ होगी, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो a है। y की जगह इस वक्त लिखेंगे y - 1, और a की जगह 4a को इक्वल लेंगे 8 के, पहले भी अभी कैलकुलेशंस की हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आती है, तो a की जगह यहाँ 2 लिखेंगे, y की जगह y - 1 और a की जगह 2 लिख लिया, और 1 को राइट साइड पर ले गए, तो y इज इक्वल टू 3 जो है वो इसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 3 हमारी इस वक्त चॉइस है। नेक्स्ट MCQ में x इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट्रिक्स है, इनमें से किस पैराबोला की, x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स है, किस पैराबोला की है वो बताना है। हम उसके लिए ज़रा पहले इन सब को स्केच कर लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास राइट वर्ड है, y² इज इक्वल टू -4ax, ये हमारे पास लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। x² इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला हमारे पास अपवर्ड है,
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y, ये पैराबोला हमारे पास डाउनवर्ड है। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी कि x इज इक्वल टू माइनस ए, इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी x इज इक्वल टू ए शेप की, इसमें डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी y इज इक्वल टू माइनस ए शेप की, और इसमें अपवर्ड होगी y इज इक्वल टू ए शेप की। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ कहीं बनेगी, ये राइट वाली। हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से जो है हमारे पास ये 4a जो है वो 8 है, माइनस 4a, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4a, एक्स से कंपेयर करें तो 4a इस वक्त 8 है और a हमारे पास 2 है, और x इज इक्वल टू 2 जो है ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। x इज इक्वल टू 2 बेसिकली अब कौन से वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, आपने देख लिया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8x वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। शेप का अंदाज़ा रखना है और शेप की मदद से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप मालूम कर सकते हैं। एक पैराबोला जो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की शेप आपने याद रखनी है, उस शेप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, और बाकी सारे पैराबोलास की इन्फॉर्मेशन उसकी मदद से आपने बना लेनी है।